नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मानसिक रूप से पीड़ित ये प्रीति निगम के बारे में। खुद को डॉक्टर कहने वाली मरीजों का इलाज करते करते खुद बीमार हो चुकी है और उसी ने एक आरोप लगाया कि संत रामपाल जी महाराज जो है सनातन समाज के लोग हैं उनको तीर्थों पे जाने के लिए मना करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज तीर्थों की वास्तविकता से अवगत कराते हैं। पहली चीज, इसी तीर्थ पे कोई भक्ति करिए तो वो आदमी वर्तमान में वहां उपस्थित नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझे जैसे किसी हलवाई की दुकान थी, वहां पर अगर कोई आदमी जाता है, जब तक हलवाई है तब तक आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जब वो हलवाई वहां से उस दुकान को बंद करके चला गया, या मान लीजिए वो हलवाई वहां मर गया, आप वहां जाएंगे, चक्कर काटेंगे, ना तो आपको हलवाई वाले लाभ मिलने, ना वहां पे आपको समोसे मिठाई मिलनी। तो आपको दूसरे ही वैसे किसी हलवाई को ढूंढना पड़ेगा जो आपको वो वस्तु उपलब्ध करा दे। दूसरा, कुछ तीर्थों की स्थापना तो इतने गलत तरीके से हो रखी है कि अगर आपने कभी शास्त्रों को पढ़ा होता, या इस मानसिक रोगी कह लीजिए या मानसिक पीड़ित प्रीति निगम ने अगर अपने शास्त्रों को पढ़ा होता, तो आज ये अनाप शनाप बातें नहीं कह रही होती। आइए अब आपको दिखाते हैं, सरस्वती माता की बहुत तगड़ी भगत है, आपको दिखाते हैं कि सरस्वती तीर्थ किस प्रकार बना, जिसको ब्रह्म तीर्थ कहा जाता है। उसको जानने के बाद आप यकीनन तीर्थों पे जाना भी बंद कर दोगे। तो आइए देखिए प्रमाण। यह ब्रह्म पुराण जी, ठीक है जी, चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित है। ये आप देख सकते हैं, चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी से, और इसके भाष्यकार है एस एन खंडेलवाल, श्रीनाथ खंडेलवाल। 101वें अध्याय में जब आप आएंगे, इसी के अंदर आपको मिलेगा सरस्वती संगम तीर्थ, जिसको ब्रह्म तीर्थ भी कहते हैं। उसकी स्थापना कैसे हुई आपको बताते हैं। और एक बार पुरुरवा नाम का राजा था, वो ब्रह्मा जी की सभा में गए। जब वो सभा में पहुंचे तो उन्होंने सरस्वती, जो उस समय अकारण ही हंस रही थी, ये इनकी हंसने लगी। यह देखकर पुरुरवा रूपवती उर्वशी से पूछने लगे। पुरुरवा ने कहते हैं कि रूपवती साध्वी स्त्री कौन है, कि ये रूपवती स्त्री कौन है। ये तो ब्रह्मा के पास रहकर समस्त समाज को उद्भाषित कर रही है। सरिता सरस्वती है, यानी कि ये सरस्वती है, ये सर्वदा यहाँ आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा विस्मित होकर कहने लगे, इनको मेरे निकट लाओ। एक बात बताओ, ये तो ब्रह्मा की सभा में गया, पहली चीज राजा पुरुरवा वहां पे सत्संग सुनने, ठीक है। दूसरा, उस ब्रह्मा की अब बेटी को देख के इसका मन ललायत हो रहा है, उसने न्यू करा उर्वशी से मेरे पास भेजो, यहाँ पे आंख में चोली चल रही है इनकी। उर्वशी को तब राजा ने सरस्वती को लाने के लिए भेज दिया। उर्वशी ने भी सरस्वती से जाकर कहा कि राजा का संवाद है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो सरस्वती ने भी बिना सोचे समझे सीधा बोला कि हाँ ठीक है, मैं उसके पास चलती हूँ, तथास्तु कहकर सीधा पुरुरवा के पास चली गई। पुरुरवा ने सरस्वती के साथ अनेकों वर्षों तक रमण किया। कि पुरुरवा ने क्या करा, सरस्वती के साथ संभोग करा, सेक्स करा अनेकों वर्षों तक। सरस्वती के गर्भ से फिर सरसवान राजा जन्मा, उसका पुत्र था बृहद्रथ। ये इनकी सरस्वती का पुत्र कौन हुआ, सरसवान। ना तो इनकी शादी हुई, पहली चीज, एक दूसरे के नैन मटक्का हुए, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, संबंध बनाना शुरू कर दिया, उससे नाजायज औलाद भी पैदा हो गई, सरसवान। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा इन्हें श्राप क्यों देता। आगे देखो, मैं नित्य देखता था कि सरस्वती राजा के गृह जाती थी। ब्रह्मा कह रहे हैं, मैंने सरसवान को भी उसकी आकृति एवं चिन्ह के कारण तथा अन्य लोगों द्वारा कथित वार्ता से यह सरस्वती का पुत्र है ऐसा जाना। ब्रह्मा कह रहा है कि मुझे बाद में पता चला ये तो सरस्वती का पुत्र है। कई लोगों ने मुझसे कहा, कई मैं उसके चेहरे से पता चला कि तो सरस्वती का पुत्र है। समस्त रहस्य चक्र से अवगत होकर मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया। यानी कि जब मुझे पता चला ना, मेरी मर्जी के बिना, मैंने तो अगले का विवाह भी नहीं कराया, फिर भी उसके साथ संबंध बना के बच्चा भी पैदा कर लिया। तो बताओ, ऐसी है सरस्वती माता है, जो अपने बाप को बिना बताए किसी और के गल रह ली और बालक भी पैदा कर लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि खुद सरस्वती तीर्थ की स्थापना किस प्रकार हुई है, क्या आप वहां जाना पसंद करोगे? उस तीर्थ पे जाके, जैसे कहते हैं ना भाई, मिठाई की दुकान पे जाओगे तो मिठाई मिलेगी, इस तीर्थ पे जाके तो आपको काम की कथाएं मिलेंगी जानने को। वैसी ही ऊर्जा आपको आएगी। ये कहती है ना, बहुत ऊर्जा मिलती है तीर्थों पे जाके। तो अब मुझे बता दो, इस ब्रह्म तीर्थ पे जाके कैसी ऊर्जा मिलेगी मानसिक पीड़ित प्रीति निगम? अगर वास्तविकता देखी होती तो आज ये समाज को भ्रमित नहीं कर रही होती। अगर भगत समाज से हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर आप अपना कल्याण कराना चाहते हैं तो आप आज ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह या ज्ञान गंगा मंगाएं और अपना कल्याण कराएं। ऐसे पाखंडियों से, मानसिक पीड़ित लोगों से बचकर रहें, क्योंकि ये खुद तो रोगी हैं ही, दूसरों को भी खराब कर देंगे। क्यों? इन्हें खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है। सच साहिब।